नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं पिंकेश यादव। मित्रों, ये वीडियो बनाने का मेरा मूल उद्देश्य है आपको वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी देना, और जिन लोगों के अभी मेडिकल बचे हुए हैं उन लोगों के भी बहुत सारे डाउट हैं, या जिन लोगों को रीमेडिकल मिल गया है उन लोगों के भी बहुत सारे डाउट हैं। तो पहले मैं डाउट उठाता हूं आप लोगों के, जिन लोगों के अभी मेडिकल बचे हुए हैं। देखो, मेडिकल हर भर्ती में एक जैसे नहीं होते। इस बार मैं महसूस कर रहा हूं कि हर भर्ती की तुलना में मेडिकल हार्ड हो रहा है। नौकरी पर पॉइंट दिए जा रहे हैं, फ्लैट फुट पर पॉइंट दिए जा रहे हैं, वर्णांधता पर पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो यदि आप पहले से अवगत हैं कि मुझे ये दुविधा है, जैसे कि सबसे बड़ी इनमें दुविधा आज भी वर्णांधता है, यदि आप अवगत हैं पहले से कि मुझे वर्णांधता की दिक्कत है, आपने कितनी भी प्लेटें रटी हो, कुछ भी किया हो, लेकिन वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आपको पकड़ लेते हैं वहां पर। तो मेरा केवल एक ही सुझाव रहेगा कि आप बी प्लान की तरफ जा सकते हैं, और यदि आपको इस प्रकार की दुविधाएं हैं तो। अब आप कहोगे कि सर, बी प्लान जो है, क्या वर्णांधता में रीमेडिकल मिल गया है उसके बाद भी कारागर है या नहीं है? तो बिल्कुल कारागर है। दूसरी दुविधा अब ये रही कि सर, शपथ पत्र कौन सा लग रहा है, और शपथ पत्र के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो शपथ पत्र आपका जो 10 रुपए स्टाम्प वाला लग रहा है, 50 वाला भी चल जाएगा, 100 वाला भी चल जाएगा। शपथ पत्र पर फोटो हो या न हो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ चल रहा है इसके अतिरिक्त। ये आपका दूसरा डाउट हो गया। तीसरा डाउट कि सर, जो रीमेडिकल मिलता है वो रीमेडिकल कहाँ होता है फिर? ये सबसे बड़ा लोगों का डाउट है। तो मैं इस बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि जैसे रीमेडिकल लगभग 4-5 दिन के अंतर्गत हो जाता है, कहीं कहीं ज्यादा टाइम ले रहा है। रीमेडिकल खास करके मंडल में आयोजित होता है, और मंडल में अगर कोई अस्पताल है, माना हुआ सरकारी अस्पताल है, तो उसमें ये आयोजित होते हैं। जैसे कि हाथरस जिले के जो रीमेडिकल आयोजित हो रहे हैं वो अलीगढ़ में आयोजित हो रहे हैं, क्योंकि अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है, और अलीगढ़ में एक अस्पताल है दीनदयाल, उसमें आयोजित हो रहे हैं। इसी प्रकार हर जगह पर यही शेड्यूल चल रहा है। ठीक है, तो आप रीमेडिकल की ज्यादा दुविधा न लें। मैंने एक आंकड़ा देखा है कि रीमेडिकल में लगभग 99% लोग पास हो ही जाते हैं, तो आपको उस प्रकार की दिक्कत नहीं लेनी। तीसरी दिक्कत ये है कि जो लोग शपथ पत्र बनवा रहे हैं कि सर, शपथ पत्र पर हमसे पहले हमारा चालाना हुआ था बाइक का, या और छोटे मोटे केस हैं, हम पर हमें एक दिन के लिए ले जाया गया, विवेचना से नाम निकाल दिया, क्या वो वर्णित करना जरूरी है वहां पर? बिल्कुल जरूरी नहीं है। यदि आप पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, तब आप उसमें वर्णित कर सकते हैं शपथ पत्र में, चालाने हुए, तुम्हें एक दिन के लिए ले जाया गया वहां पर और फिर छोड़ दिया, इस प्रकार की चीजें वहां वर्णित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेन चीज होती है वहां की जीडी। अगर जो जीडी पर चीजें लिखी जाती हैं और कोई मुकदमा होता है जिसकी विवेचना होती है, अगर विवेचना में तुम दोषी पाए जाते हैं तभी वर्णित करना यहाँ पर आवश्यक है, और वैसे ये चालाने हो गए, इन चीजों को लिखना कतई जरूरी नहीं है। दूसरा आपका ये डाउट स्पष्ट हो गया। ठीक है, अब सर आप कहोगे कि सर, जो ये वेरिफिकेशन हो रहा है, ये वेरिफिकेशन कैसे होता है? वेरिफिकेशन करती है मूलतः LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यूपी पुलिस की ही एक शाखा है, और हम तुम जैसे लोग इसमें जाते हैं। इसको एक तरीके से ऐसा समझ लो, ये वर्दी बहुत कम धारण करते हैं, और ये गुप्त रूप से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, और यूपी पुलिस की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसे कि आपका जो ये वेरिफिकेशन होगा, ये LIU वाले करेंगे। इन लोगों को 20-20 करके बच्चे या 10-10 करके बच्चे बांट दिए जाते हैं, तो उसी के अनुसार ये अपना LIU करते हैं। और यहाँ तक LIU होता है कि आपने जहाँ के जो कार्ड लगाए हैं, मान लो कि करेक्टर सर्टिफिकेट लगाए हैं, आपके स्कूल कॉलेज में भी ये जांच करने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, तो इस चीज को भी स्वीकार करिएगा। LIU सर होगा कैसे? LIU वाले दो तरीके से
से या तो वो आपको थाने पर बुलाएंगे या कहीं अलग बुला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अलग बुला रहे हैं तो आप निश्चित रूप से जाइएगा और जैसी उनकी जो बताते हैं उन नियमों को आप फॉलो करिएगा। इस प्रकार से आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। अब वो सिस्टम नहीं रहा है कि 2 व्यक्ति आएंगे और आपके गांव में 4-5 आसपास के लोगों से पूछेंगे, वैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें भी 2 कंडीशन है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मुझे अलग बुलाया गया और वहां वो सारी चीजें संपन्न हो गई। और आपको इससे संबंधित कोई डाउट नहीं लेना है कि आप इसी इंतजार में बैठे रहो और अपना समय खराब करो कि अभी LIU होगा, मुझे बुलाया जाएगा, अपना मोबाइल नंबर 24 घंटे चालू रखूं। ये उनकी जिम्मेदारी होती है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। आप एकदम बिंदास तरीके से, आपके पास समय बहुत कम है, 1 साल के लिए अब आप बंधने जा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। तो जितना आपके पास समय शेष है उसको थोड़ा एंजॉय करो, ठीक है। क्योंकि 17 तारीख से 17/6 से आपकी JTC प्रारंभ होने वाली है और JTC के बाद तो आप 1 साल के लिए तो पूर्णतः एकदम बंद गए बिल्कुल। आपके मतलब बहुत कम समय आपको मिलेगा, न कोई शादी विवाह न कुछ भी। हालांकि छुट्टी मिल जाती है लेकिन छुट्टियों की भी सीमा होती है, वहां पर इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है। तो अभी जो आपको करना है वो आप काम करिएगा और हेल्थ पर फोकस करिएगा। वेरिफिकेशन की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। वेरिफिकेशन करना उनकी ड्यूटी है, उनका काम है, हम जैसे लोगों की ड्यूटी है। तो उससे संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लेनी। तो आपका वेरिफिकेशन इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि सर PET की जो वैकेंसी आने वाली है, PET के लिए हम क्या अप्लाई करें? तो PET का फॉर्म अवश्य डालना, बहुत अच्छी चीज से संबंधित वैकेंसी निकलती हैं। तो आप बिल्कुल PET का फॉर्म डालना। UPSI की तैयारी जो लोग करना चाह रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी करें और वहां पर इतना आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा कि आप UPSI लेवल तक की तैयारी अंडर ट्रेनिंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पहले से तैयारी अच्छी खासी है। और मेरी भी जो एक श्रृंखला स्टार्ट करूंगा मैं, वो एक ऐसी श्रृंखला स्टार्ट करूंगा जो श्रृंखला मेरी बेसिक नहीं होगी पढ़ाने की, वो आपके GS के स्कोर को इनहेंस करेगी, ठीक है। बूस्टर डोज टाइप की चलेंगी मेरी। तो आप उन श्रृंखलाओं के साथ में भी जा सकते हैं। मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। अभी मेरी भी बाध्यता है क्योंकि मेरे भी पेपर लगे हुए हैं, तो इसके कारण मैं भी पूर्णतः समय नहीं दे पा रहा हूं। तो आप केवल आपको अभी अपने SI की तैयारी में प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जो जो आपकी बेसिक सब्जेक्ट कमजोर हैं उनको बेसिक को लेके चलना है। GS के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना है। GS के लिए मैं ऐसी सीरीज स्टार्ट करूंगा आपकी, तो उससे आपका सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। वित्त आयोग से बनेगा, प्रस्तावना से संबंधित बनेगा प्रश्न। तो इसी प्रकार के और जो अंतरिक्ष में जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित बनेगा, ठीक है। डीप सीक से बनेगा, ग्रुप 3 से प्रश्न बनेगा, टेक्निकल है प्रश्न। तो यहाँ से ये इन चीजों की आप दिक्कत मत लीजिएगा, ये सब मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। तो आप बिल्कुल हमारे साथ में जुड़े रहें। और कोई वीडियो अपने आप में पूर्ण नहीं होती, तो बहुत सारे डाउट अब भी लोगों के छूटे होंगे, क्या हम सर ज्वाइनिंग लेट कर सकते हैं, इस प्रकार के कई ऐसे डाउट होंगे। कई प्रश्न मैं यहाँ आपको नहीं बता सकता, कई सवालों के जवाब ऐसे होते हैं कि मुझे बहुत गुप्त तरीके से देने होते हैं। तो आप लोग अपने कमेंट एक बार डाल दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से मैं आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।